क्या आपको पता है कि कृष्ण जी को प्यार से रणछोड़ भी बोला जाता है। रणछोड़ मतलब वो इंसान जो रणभूमि छोड़कर भाग गया हो। तो क्या सच में कृष्ण जी रणभूमि छोड़कर भाग गए थे? क्या सच में कोई इतना शक्तिशाली शत्रु आ गया जिसके कारण कृष्ण जी भयभीत हो गए और उनको रण छोड़कर भागना पड़ा? चलिए जानते हैं इस बात के पीछे की सच्चाई। बात तब की है जब मगध के राजा जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहे थे। उनके साथ साथ काल यमन भी अपनी विशाल सेना लेकर के मथुरा की तरफ आगे बढ़ा। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर मैं युद्ध में उतरूंगा तो बहुत सारे मथुरावासी मारे जाएंगे। उस वक्त उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और उन्होंने मथुरावासियों की जान बचाने के लिए युद्ध की भूमि से भागने का निर्णय लिया। पर कहते हैं ना कि कृष्ण जी के हर एक काम के पीछे उनकी कोई लीला छुपी होती है। यहाँ पे भी उनकी एक लीला छुपी हुई थी। वो एक्चुअली में रण छोड़कर नहीं भागे थे, बल्कि उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया था जिससे वो शत्रु को आराम से बिना मथुरा वासियों को नुकसान पहुंचाए भी समाप्त कर सकते थे। वो क्या तरीका था? वो युद्ध भूमि छोड़कर काल यमन को एक गुफा में ले गए। उस गुफा में एक राजा जिनका नाम मुचकुंद था वो सो रहे थे। राजा मुचकुंद कई वर्षों की तपस्या के बाद वहाँ गहरी नींद में सो रहे थे और उन्हें ये वरदान मिला था कि वो जब भी नींद से जगाए जाएंगे उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। बस फिर क्या था, कृष्ण जी ने अपने वस्त्र मुचकुंद को उड़ा दिए और वो कोने में जाकर छुप गए। काल यवन जब गुफा में घुसा तो उनके वस्त्र को देख करके उसे ये लगा कि यहाँ पे श्री कृष्ण ही सोए हुए हैं। उसने जा करके मुचुकुंद को नींद से जगा दिया और जैसे ही मुचुकुंद की दृष्टि काल यवन पर पड़ी, काल यवन उसी क्षण भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने यह युद्ध अपने बल से नहीं किंतु अपनी बुद्धि से जीता। यही होती है कृष्ण की लीला।